दिल्ली में तापमान के साथ साथ दिल्ली की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तापमान भी बढ़ा हुआ है। हनुमान जयंती से लेकर के और अभी तक, जहां हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई जहांगीरपुरी में, उस पर पथराव हुआ, बवाल मचा, एमसीडी की कार्रवाई हुई। उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पर अनेकों आरोपों के साथ साथ एमसीडी के निगम पार्षदों के द्वारा उगाही का आरोप लगा रही है और पूरे दिल्ली में जगह जगह धरने, प्रदर्शन और लोगों के बीच संपर्क करके और इसको जग जाहिर करने की कोशिश कर रही है। इन विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दीपक जैन, जो रिठाला विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और इस विधानसभा में भी इन सारे जो घटनाएं घटी हैं उसका प्रभाव रहा है। दीपक जी से बात करते हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो हनुमान जयंती पर जो जहांगीरपुरी में हुआ, उस पर वो चाहे शोभा यात्रा पर हमला हो या फिर एमसीडी की कार्रवाई, आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या हो? देखिए अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं कि किसी भी धार्मिक यात्रा पर किसी भी प्रकार का अवरोधन या यूँ कह लीजिए ऐसी घटनाएं वो निंदनीय हैं और बड़ी दुखनीय वाली घटना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली जैसे राज्य के अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी घटना पर दिल्ली पुलिस बड़ी सजग रहती है। अभी अन्य कई कारण हमें पता लगे कि परमिशन नहीं थी, ये नहीं था, ये सब दूसरे मैटर हैं। पर मुझे ये लगता है कि अगर हम किसी भी यात्रा या किसी भी चीज़ की एक प्रथम सूचना अगर थाने को दे दें तो हमें शायद पुलिस बल मिल जाता है जो सौहार्द बनाने में सक्षम रहता है। और अगर फिर भी वहाँ कोई ऐसी घटना हुई तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ और दोषियों पर, कोई भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ देखें तो जो एमसीडी की कार्रवाई हुई, एमसीडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। आज से 15 साल पहले तक ये हम पिछले 15 सालों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी में रही है और ऐसे ना जाने कितने ही कब्जे उनके अधिकारी, उनके नेता पैसे दे देकर ये कब्जे करवाते रहे हैं। आज जब उन्हें लग रहा है कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव था और वो चुनाव में कहीं भी नहीं थे, तो जो काम के बदले वो राम को लाते हैं ना, हमेशा भगवान राम को वो मंदिर में लाकर नहीं पूजते हैं, वो भगवान राम को राजनीति में लेकर आते हैं। तो उन्होंने इस बार ऐसा ही किया, जब पूरी दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी के काम को और एमसीडी का जो 15 साल का भ्रष्टाचार है और जो ये नाकाम रहे, उस पर चुनाव लड़ने चाह रही थी पूरी दिल्ली। पहले तो इन्होंने चुनाव से भागे, चुनाव को लेट किया और अब दिल्ली का जो माहौल है वो ये बिगाड़ने की तरफ लेकर जा रहे हैं। और उसका कारण है कि सिर्फ और सिर्फ ये एमसीडी का चुनाव किसी भी तरह जीतना चाहते हैं। अभी देखिए अमिताभ जी, मैं अगर बात करूं हमारे इस क्षेत्र में, आप आइए, ईएसआई हॉस्पिटल सेक्टर 15 में है, उसके बाहर आप देखिए, अभी मैं तो निवेदन करूंगा कि आप जाइएगा और दिखाइएगा, एक सिरे से झुग्गियां लग गई हैं। इस पूरे एरिया में बाहर आप जाइए, कंझावला रोड पर पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी के पूरे रोड पर झुग्गियां हैं। ना जाने कितनी बार माननीय विधायक जी ने लिख कर दिया, एसटीएफ की मीटिंग में बात की, आज भी डीएम और एसडीएम का ये कहना है जी हम एमसीडी को 50 बार इसका, देखिए दिल्ली में किसी प्रकार का भी अगर अतिक्रमण हटाया जाएगा तो वो दिल्ली नगर निगम द्वारा हटाया जाएगा, ये तो संविधान में लिखा है। एमसीडी का काम है, 50 बार डीएम लिखकर दे चुका है एमसीडी को। एमसीडी ने आज तक 1 इंच जगह वहाँ से खाली नहीं कराई, सरकारी संपत्तियों पे कब्जा हो रहा है। आज रोहिणी के अंदर आप देखिए 10-10, 20-20 फ्लोर ऐसे बन जाते हैं, एक के ऊपर जो डीडीए के अलॉट भी नहीं है, पैसे लेकर इनके लोग बनवाते हैं। वहाँ ये कार्रवाई करेंगे नहीं। आज 15 साल बाद जब दिल्ली से ये ख़त्म होते जा रहे हैं तो सिर्फ दिल्ली को अपनी राजनीतिक भट्टी में झोंक रहे हैं, दिल्ली के लोगों को उस भट्टी में झोंक रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली के सौहार्द को ख़राब कर रहे हैं। अब मतलब आप सीधा आपका ये एक सोची समझी एक चाल थी एमसीडी की भी, और राजनीति से प्रेरित कही जा सकती है। जो धार्मिक उन्माद हुआ उसको लेकर के कि चुनाव जो है उसका जो चर्चा है वो टल जाए। आप एक बात बताएं ना, आज जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हिजाब चला, आज भारतीय जनता पार्टी हिजाब पर बात क्यों नहीं करती है? सिर्फ चुनाव को पोलराइजेशन करने के लिए ऐसी चीज़ों को ये लेकर आते हैं। आज ये एक बुलडोजर का डर दिखा रहे हैं अमिताभ जी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर कंझावला रोड की जितनी दुकानें हैं, सभी दुकानों को नाजायज़ 10-10, 20-20 लाख रुपए के नोटिस आए हुए हैं। 15 साल में
अब उन्होंने नोटिस भेजा कि ये 10 लाख रुपए जमा कराइए, अगर नहीं जमा कराएंगे हम आपकी दुकान सील कर देंगे, आपकी दुकान पर बुलडोजर चला देंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ अमिताभ जी, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं। कुछ नोटिस तो मेरे पास फ़ोन में है, मैं दिखाने की भी कोशिश करूँगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जब MCD से जा रही है तो जो निगम के कर्मचारी हैं वो, इनके जो नेता हैं वो उगाई करने में लगे हैं। इस बुलडोजर के भय से लोगों से पैसे हटना। ये देखिए इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी 1995 से वहाँ पर है, ये उनको नोटिस मिला है। नोटिस आप देखिए 22 तारीख को 22/3/2022 को ये नोटिस बना है और डेट उन्हें कितनी तारीख की दी है कि आप 22 तारीख तक आइए, 22 मार्च 2022 तक, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाएगा। सुबह नोटिस दिया 22 तारीख को और शाम 6 बजे तक का उस व्यक्ति को टाइम दिया है कि ये 10 लाख रुपए इनके बनते हैं, ये 10 लाख रुपए सुबह से लेकर शाम तक जमा कराइए। क्या कभी ऐसा देखा है अमिताभ जी कि सुबह नोटिस मिले और उसकी आखिरी डेट शाम को? मतलब ये तो अंधेर कर दी है। और अमिताभ जी कहीं ना कहीं जो ये बुलडोज़र की कार्रवाई है, 15 साल में आप अभी आइएगा, उस 15 साल में उस फ्लाईओवर के आसपास से लेके जहांगीरपुरी के उस एरिया तक जब वो अतिक्रमण की शुरुआत हुई, जब भारतीय जनता पार्टी और MCD के लोग कहाँ थे, क्यों नहीं उस शुरुआत पे ही उसको हटा दिया गया? आज जब वो, मैं आज भी मांग करता हूँ MCD से कि जितने भी अनाधिकृत कब्जे हैं सबसे पहले आदेश गुप्ता जी के घर के बाहर का हटाइए, जितने भी अनाधिकृत कब्जे हैं सब हटाइए। पर अगर उस पोलराइजेशन की राजनीति आप करना चाहते हैं, आप चुनाव को हिंदू मुस्लिम में झोंकना चाहते हैं, आप दिल्ली के सौहार्द को ख़राब करना चाहते हैं, मैं उसका कट्टर विरोधी हूँ। भाई को भाई से ना लड़ाया जाए। लेकिन इससे राजनीतिक रोटी जो है वो सभी ने सेकने की कोशिश की। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयास किया तो इसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का स्टे का ऑर्डर आया 2 सप्ताह के लिए, उसके बाद कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा, उसके बाद समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और तमाम दलों के लोग वहां पहुंचे और लोगों से मिले, तो कोशिश तो सबकी है उस घटना को भुनाने की। नहीं, देखिए घटना तो घट चुकी। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने संज्ञान ले लिया, मुकदमा किया, मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक अंसार जो उसमें मुख्य आरोपी है भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद, घटना के बाद जो प्रतिक्रिया हुई अमिताभ जी, सवाल उस प्रतिक्रिया पर है। क्यों हमारे को एक गुप्ता जी हैं वहाँ, उन गुप्ता जी की दुकान क्यों तोड़ी गई? इन्होंने कहा कि हमने मुस्लिमों के घर तोड़े, वहाँ गुप्ता जी की दुकान क्यों तोड़ी गई? गुप्ता जी को DDA से 1992 में वो दुकान अलॉट हुई, उसके बाद से वो रेगुलर MCD का हाउस टैक्स भरते आए हैं, उनकी दुकान क्यों तोड़ी गई? पान वाले चौबे जी की दुकान क्यों तोड़ी गई? चौबे जी आज से वहाँ नहीं है, MCD ने अलॉट खोखा उनको अलॉट किया है। बात ये है कि सिर्फ जहांगीरपुरी को प्रयोगशाला बनाकर पूरी दिल्ली के अंदर जो ये कह रहे हैं कि हम इस नाते चुनाव लड़ेंगे, वो जो घटना है उस पर आपत्ति है कि आपने जब अतिक्रमण की शुरुआत हुई क्यों उस अतिक्रमण को नहीं रोका? एक बात। दूसरा, जबकि राष्ट्रपति जी के साइन हो चुके हैं, MCD का जो नया बिल पास हुआ है, संशोधित बिल हुआ है, किस अधिकार से मेयर काम कर रहे हैं? जब MCD को रिजोल्व कर दिया गया है, क्यों आदेश गुप्ता जी मेयर को कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं? क्या मेयर की वैल्यू है कि आज वो कार्रवाई करे? और अगर कार्रवाई करे तो पिछले 15 साल से कहाँ थे? ऐसे आम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है कि 22 तारीख का उनको नोटिस मिले और 22 को ही उनको वापसी बोला जाए कि आप आइए और 10 लाख रुपए जमा कराइए? कौन ऐसा परिवार दिल्ली में है, मेरी समझ में तो इस क्षेत्र में नहीं है, जिसके पास 10 लाख रुपए घर में रखे हों, जो अपनी छोटी सी दुकान चलाता है? दुकानों की कीमत 20-20 लाख रुपए है और MCD ने 25-25 लाख रुपए के हाउस टैक्स के नोटिस भेजे हैं। और अमिताभ जी, मुझे दुख तब भी नहीं होता जब ये पैसा दिल्ली नगर निगम को जाता। उन्होंने 10 लाख रुपए के नोटिस का डर दिखाकर बैक लेन से 5 लाख रुपए लिए और MCD के नेताओं के और अफसरों के घर में भेजे। सिर्फ उस बुलडोजर की कार्रवाई से जो डर दिखाया गया लोगों को और जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता उगाई कर रहे हैं, मुझे और हमारी पार्टी को आपत्ति उससे है। अभी जो आप कि हर वार्ड में एक कार्यक्रम आयोजित करके लोगों के पास जा करके और इसके बारे में कितना लाभ होने वाला है, जो जिस विषय की बात आप कर रहे हैं कि उसको बदल देने की कोशिश थी, जिस चर्चाओं को बदल देने की कोशिश थी, कितना रिकवर कर पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी तो सदैव कहती आई है कि हम तो जनता के मुद्दों के लिए खड़े हैं। कम से कम अगर हमारे भाइयों के साथ यहाँ अन्याय, मान लीजिए हम वार्ड 27 की बात करें, इस वार्ड में अगर 50 दुकानदारों को ऐसा डर दिखाकर पैसा जमा कराया जाएगा, बुलडोजर का डर दिखाकर उनसे पैसा ऐंठा जाएगा, तो हम अपने लोगों के बीच जाएंगे। हम पिछले 7 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के काम और जो अन्य
एमसीडी के अच्छे काम है वो भी हमने लोगों को बताया, बुरे जो काम है वो हम लोगों को बताएंगे। किस तरह 15 सालों से दिल्ली के लोगों के बाल बाल को एमसीडी ने चुन के निकाल लिया है, किस तरह ये भ्रष्टाचार में लीन है, और उसके बाद जाते जाते भी इस तरीके की मोटी उगाई ये लोगों से कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो हमने तो जनता के बीच अपनी बात रखी। कल दिल्ली के 272 वार्डों में हमने एक जन आक्रोश यात्रा निकाल कर लोगों को बताया कि एमसीडी जाते जाते लोगों को कैसे ठग रही है। आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो कदम आगे बढ़ाती है उसे पीछे नहीं लेती। अब जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति को बदलने की कोशिश है, एक तरफ तो जो धार्मिक मुद्दे हैं उसको उठाने की कोशिश है, जबकि आम आदमी पार्टी वही अपने पुराने जो रट है, भ्रष्टाचार हो या ईमानदारी की राजनीति हो या एमसीडी को बदलने की राजनीति हो, ये दोनों राजनीतिक दल एमसीडी के चुनाव तक पहुँचते पहुँचते दो अलग अलग पटरी पर जा रहे हैं। कहाँ पहुँचने वाला है? देखिए, दिल्ली के मतदाता बहुत समझदार मतदाता हैं। आपने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में देखा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित शाहीन बाग का जो धरना था, चुनाव से पहले 2 महीने पहले लगता है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हारते ही उनके नेता उसको दूसरे दिन उठा देती हैं। दिल्ली में जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव था, गृह मंत्री से लेकर और अंतरिम मंत्री संतरी जितने भाजपा के हैं, रोज़ शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग चिल्लाया करते। दिल्ली की हवा को इन्होंने बदलने का तब भी प्रयास किया था, परंतु दिल्ली के मतदाताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, विकास, जो अरविंद केजरीवाल जी के मुद्दे हैं, उन पर वोट दिया, उन पर मोहर लगाई और प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी का जो बेड़ा गर्क करके रखा है, एक एक चीज़ भ्रष्टाचार में डुबा कर रखी है। ये कितना पोलराइजेशन की कोशिश करें। आप देखिए, कल जब टीवी चलाया बड़ा अच्छा लगा कि हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों ने मिलकर एक तिरंगा यात्रा का वहाँ आयोजन किया। आज हिंदू पक्ष ने रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम वहाँ किया। हमारा भारत गंगा जमनी तहजीब वाला भारत है। इनके ऐसे कच्छाधारियों के आ जाने से या इनके सरकार में आ जाने से हमारे भारत की जो गंगा जमुना की तहजीब है वो ख़त्म नहीं होने वाली है। हाँ, ज़रूर हमारे विश्व स्तर पर हमारे भारत पर एक दाग लग रहा है। मैं तो निवेदन करूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हो, 130 जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मैं वही निवेदन करूँगा कि मोदी जी राष्ट्रीय धर्म का पालन करो और विश्व पटल पर कम से कम देश पर तिलक लगाने की भावना रखो, ना कि धब्बा लगाने की भावना रखो। ये कभी भी चुनाव एमसीडी का करा ले अमिताभ जी, कितना हिंदू मुसलमान करा ले, दिल्ली का मतदाता काम पर वोट देगा, एमसीडी के भ्रष्टाचार पर चोट पर वोट देगा। एक अंतिम सवाल यहाँ के स्थानीय मुद्दों से। अभी कुछ दिन पहले हम यहाँ से विधायक महेंद्र गोयल जी का इंटरव्यू कर रहे थे और यहाँ के स्थानीय मुद्दों के बारे में हमने उनसे बात की कि विशेष करके बुद्ध विहार और विजय विहार के बारे में। उन्होंने हमें एक कमिटमेंट किया था कि 10 महीने के बाद जो है बुद्ध विहार और विजय विहार को अब बदला हुआ पाएंगे। आप चूँकि यहाँ से प्रवक्ता भी हैं रिठाला विधानसभा से, जब हमने उस वीडियो को चलाया तो बहुत सारे कमेंट और मेल भी हमें आए कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सड़कों में काम होना बाकी है, सड़कें ख़राब हैं, सीवर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, साथ ही जो है पानी को लेकर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। देखिए अमिताभ जी, हमारे यहाँ मैं आपको बता दूं, जब माननीय विधायक जी को ये क्षेत्र मिला तब इस क्षेत्र की क्या समस्याएं थी, आज जब हम बैठकर बात कर रहे हैं तब क्षेत्र की क्या बेहतरी हो चुकी है और आने वाले समय में क्या बेहतरी होनी है। इस पूरी रिठाला विधानसभा में 14 अनाधिकृत कॉलोनी है। 14 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 12 अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी टैंकर से जाता था। जब हम बैठकर बात कर रहे हैं उन 12 कॉलोनियों में टैंकर समाप्त हो चुके हैं, पानी लाइनों से जा रहा है। बुद्ध विहार फेस 1 अनाधिकृत कॉलोनी में दाल मिल रोड से पीछे, जिसे हम छोटी जसवंत कॉलोनी कह देते हैं, बुद्ध विहार फेस 1 की, वहाँ पानी कभी लोगों ने देखा ही नहीं था। आज जब विजय विहार की बात करें, पानी था ही नहीं। आज जनसंख्या की बढ़ोतरी होने के बाद, मकानों की संख्या बढ़ने के बाद जब हम बैठ कर बात कर रहे हैं, कोई एक आध एरिया ऐसा है जहाँ कभी कभार पानी की समस्या हो जाती है। हमारे यहाँ मित्तल रोड पर सीवर का, आपका ये कहना है कि सभी जगह पानी की पाइपलाइन बीत चुकी है, ना सिर्फ लोगों के घर में कनेक्शन होकर पानी भी पी रहे हैं। उसके बाद पूरी अनाधिकृत कॉलोनी में सीवर लाइन नहीं थी। आज जब बैठकर बात कर रहे हैं 90% सीवर लाइन का काम पूरा हो चुका है। सड़कों की स्थिति जो होती थी वो सब जानती थी। आज हम बुद्ध विहार फेस 1 की अगर बात करें तो मुझे लगता है हम 45% सड़कों का काम पूरा कर चुके हैं और अभी जब हम बैठकर बात कर रहे हैं अभी गलियों का निर्माण कार्य चालू है। रात को अलग टीम काम करती है, सुबह अलग टीम काम करती है। माननीय विधायक जी ने आपको जो 10 महीने की बात बोली, इस 10 महीने में जो बचा हुआ 20% सीवर का काम है, सड़कों का जो काम है वो हम पूरा कर लेंगे। उसके बाद
लोगों को सीवर मिल गया, पानी मिल गया, हाई टेंशन तारें हमने ज़मीन के नीचे कर दी, 42 मौतें हमारे यहाँ से हो गई थी। लोग अपने पैसे इकट्ठे कर कर कभी सुरक्षा गेट लगाया करते। माननीय विधायक जी ने 1000 सरकारी पैसे से गेट, हर गली पे लोगों को सुरक्षा गेट उपलब्ध कराया। सीसीटीवी कैमरे, जब हम बैठकर बात कर रहे हैं, जब भी हमारी टीम लगा रही है, 3000 सीसीटीवी कैमरे रिठाला विधानसभा में लग चुके हैं, 2000 अभी लग रहे हैं। मतलब ऐसा कौन सा काम है जो आम लोगों के लिए इस सरकार ने, माननीय विधायक जी ने नहीं किया। हाँ, जो काम दिल्ली नगर निगम से पटन करते हैं, उन कामों में हमें रोज़ नित्य प्रतिदिन समस्याएं आती हैं। आज हम नाली बना तो देते हैं, उस नाली को सफाई कौन करेगा अमिताभ जी? सफाई करने के लिए कर्मचारी निगम पार्षद के पास होते हैं, कागजों में 200 कर्मचारी होते हैं और ग्राउंड पे 20 कर्मचारी होते हैं। एमसीडी की जो समस्याएं थी, हमें उम्मीद थी कि चुनाव होगा, एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और जो गाड़ी आडी टेढ़ी चल रही है वो एक सिरे से गाड़ी चलेगी। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को और कितना सताती है। ये ना सिर्फ सत्ता में रहते हुए लोगों को सताते हैं, जब ये सत्ता में नहीं होते, जब भी ये लोगों को सताने का काम करते हैं। जो जिनसे हम बात कर रहे थे जहांगीरपुरी के मामले पर, दिल्ली की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि बन रही है, हम उस विषय पर बात कर रहे थे। साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र में जब हमने विधायक जी के साथ इंटरव्यू किया था, उसके बारे में आपको किया था, उस पर ये अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। और विधायक महेंद्र गोयल के द्वारा इस विधानसभा क्षेत्र में जो काम कराए गए उसके बारे में दीपक जैन ने बताया। यदि आपको अभी भी लगता है कि बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है और कौन कौन से ऐसी जगहें हैं जहां अभी वह विकास के दावे जो हैं, जो विधायक जी के द्वारा या दीपक जैन जी के द्वारा किए जा रहे हैं, वो नहीं पहुंचे हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें मेल कीजिए। हम आपकी बात को विधायक के माध्यम के साथ साथ जो है दिल्ली के कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है, हम वहाँ तक पहुँचाएँगे और आपकी समस्याओं के समाधान में एक अहम भूमिका